जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद 10 बैगलेस डेज या बच्चों को इंटर्नशिप कराना है, ऐसा तो सबको मालूम है। लेकिन इन दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज आप करा सकते हैं शायद थोड़ा बहुत मालूम है, और उस एक्टिविटी को कैसे कैसे कराना है, क्या उसकी लेसन प्लानिंग बनानी है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास आर्टिसंस नहीं है तो हम ये सारी चीजें कैसे करें। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज सजेस्ट करूंगी। किसी एक या दो एक्टिविटीज का कंप्लीट रन थ्रू करूंगी कि क्या आप उसको कैसे मेंटेन करें, क्या रैशनल है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कौन सी स्किल्स कवर हो रही हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक इसको देखें और फिर इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने 10 बैगलेस डेज अप्लाई कर लिए हैं और आगे उनको कुछ नया ढूंढना है, और उन लोगों के लिए भी है जो अभी सोच रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो देखिए, एनईपी ने क्या कहा। एनईपी कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट को एक फन कोर्स लेना है क्लासेस 6 to 8 के बीच में, जहां पर उनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, उनको कुछ वोकेशनल क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग आए, जैसे कारपेंट्री, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, मतलब ऐसी सारी चीजें, और खासतौर पर आपकी लोकल कम्युनिटी में मतलब वो लोग अवेलेबल हो। इसके अलावा ये वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड है यहां पर अवेलेबल। साथ ही साथ मतलब क्योंकि एनईपी ये कह रहा है कि ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बिल्कुल इन प्लेस रखना है। हमारी न्यू एनईपी ये भी कहती है कि सभी टाइप का एनरिचमेंट एक्टिविटीज, चाहे क्विजेज हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, वोकेशनल क्राफ्ट हो, ये सब 10 बैगलेस डेज के अंदर या जो इंटर्नशिप पीरियड है उसके अंदर थ्रू आउट द ईयर आपको एंगेज करना है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि एक साथ 10 बैगलेस डेज करने हैं या थ्रू आउट द ईयर। तो 10 बैगलेस डेज एक इंटर्नशिप पीरियड होगा जो आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्विजेज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें थ्रू आउट द ईयर करनी है। क्या करना चाहिए कम से कम इसके अंदर? तो एनईपी ये कहते हैं कि आप लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन से अपने बच्चों को मिलवाएं, स्टूडेंट्स को मिलवाएं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको लेकर जाएं, वो जिस भी गांव, तहसील, कहीं से भी, गांव खेड़े से हो, जिस प्रांत से हो, वहां के लोगों से उनको मिलवाएं। स्टूडेंट्स जो हैं आउटसाइड एक्टिविटीज में एक्सपोज होंगे और उनकी पीरियोडिक विजिट होनी चाहिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर, कल्चरल प्लेसेस पर, या प्लेसेस जो टूरिस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेसेस हैं, म्यूजियम्स, आप बहुत सारी जगह लेकर जा सकते हैं। तो अब तक आपको वीडियो में ये समझ में आया कि ये सारी एक्टिविटीज हम करनी है। मुद्दा ये है कि भाई 10 बैगलेस डेज से क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखे ना, इन पॉइंट्स को फटाफट समझ लेते हैं। यहां पर बच्चे को क्लासरूम से आउटसाइड का एक वर्ल्ड दिखाई देगा, और यहां पर कम से कम एक दिन उसके जीवन में ये योगदान होगा कि क्लास के बाहर भी एक दुनिया है और यहां पर भी लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। फिर बच्चों की ऑब्जर्वेशन, मतलब उनको देखकर उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और शायद स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बढ़ता चला जाए। कनेक्टेडनेस टू कम्युनिटी, और जिसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। ऐसा नहीं कि केवल व्हाइट कॉलर जॉब से ही कुछ सक्सेस मिलती है, यहां पर भी बहुत सारी। फिर दूसरा यहां पर दिखाई देगा इंटरकनेक्टेडनेस टू लर्निंग्स, जो स्टूडेंट क्लासरूम में कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में करके देखेंगे। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज, खाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा, अप्लाई भी उसको करके देख रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आज के वीडियो में मैं एक्टिविटी में पूरा आपको रन थ्रू करके दिखाऊंगी, राइट। डिग्निटी ऑफ लेबर, तो हर जगह हर आर्टिसन जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कुम्हार हो या गार्डनिंग करने वाले हो, जो भी लोग हो जो आर्टिसंस हैं, तो उनको हम ये नहीं समझ सकते अच्छा दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर वैल्यूएबल, आई मीन दे आर डूइंग इनवैल्यूएबल थिंग्स टू द पीपल। और सबसे बड़ी बात है, कनेक्ट बनेगा एक हायर एजुकेशन के साथ और पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ। इनके अलावा भी खैर बहुत सारी चीजें, मैंने कुछ खास चीजें हाईलाइट बुलेट की हैं। आपके पास अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सब लोगों को बहुत फायदा होगा। चलिए, अब हम समझते हैं कि एक एक्टिविटी से जो जिसको बोलते हैं कि विद इन क्लासरूम अगर आप वोकेशनल एक्टिविटी करना चाहें तो मैंने यहां पर एक टॉपिक उठाया है, फूड डाइवर्सिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को आज आप समझेंगे कि लेसन प्लानिंग के अलग अलग पायदान पर आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर इसका जो रैशनल है, रैशनल का मतलब व्हाई दिस एक्टिविटी इज बीइंग डन, क्यों कर रही है टीचर ये एक्टिविटी।
तो यहां पर बेसिकली इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बिल्कुल विभिन्न विभिन्न तरह के लोग हैं यहाँ पे, खाना अलग, हमारा कपड़ा अलग, वेशभूषा अलग, हमारे कल्चर्स अलग, फिर भी हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है और अप्रिशिएट करना जरूरी है कि सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के खाना खाते हैं। फूड डाइवर्स टॉपिक ध्यान रखिएगा, फूड डाइवर्सिटी है ना। और इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग जगह की डिशेस की पता चलेगी, ट्रेडिशनली कैसे कुक करते हैं वो पता चलेगा, उसके क्या नाम है, देश के किस किस प्रांत में क्या क्या बनता है, ये सब पता चलेगा। तो एक्टिविटी आपने नोट डाउन कर ली है ना, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट डाउन करें ताकि आप इसी फूड डाइवर्सिटी एक्टिविटी को पूरी ढंग से समझ पाए स्टेप बाय स्टेप। अगले स्टेप में मतलब ये मैंने जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है ना 5%, तो अमूमन अगर किसी एक्टिविटी को करने में 4 घंटे का समय लगता है, कम से कम इस एक्टिविटी को करने में आपको 4 घंटे का समय 40 बच्चों के साथ उतना अंदाजा लेकर चलना चाहिए। तो केवल खाने की फुर्ती नहीं करना है, एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव्स में आपको 5% उस 4 घंटे का लगाना है, तो उस प्रकार से आप कैलकुलेशन करें। तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया। यहां पर आप 5-6 चीजें देख रहे हैं, यहां पर आइडेंटिफाई एंड टेल फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, स्टूडेंट्स को पता चलेगा, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल फूड डिशेस पता चलेंगी, कैसे कैसे फूड प्रोसेसिंग अलग अलग जगह होता है वो पता चलेगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड आइटम्स पता चलेगा, और ये भी बता पाएंगे स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी ऑफ फूड लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस किस प्रकार से होती है। बहुत सारा स्कोप है यूं तो करने के लिए। मैं अंदाजन 6, 7, 8 की क्लास में अगर आप ये एक एक्टिविटी करते हैं तो कैसे करेंगे उससे बता। हालांकि इसको ग्रो करने के लिए आप फूड डाइवर्सिटी को फिर मैं एक दूसरी एक्टिव फूड लेबलिंग में भी लेके जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में भी आगे बताऊंगी वीडियो के टुवर्ड्स एंड। आपको ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताती हूँ। इस एक्टिविटी में ये खाने के अलावा, सीखने के अलावा नॉलेज के कौन से की पॉइंट्स है। नॉलेज की पॉइंट्स का मतलब हुआ कि ये जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को या एक्टिविटी जो करा रहे हैं वो किस लिए पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर 3 चीजें देखिए, आपको 3 चीजें दिखाई दे। एक तो ज्योग्राफिकल वेरिएशन, दूसरा फूड बनता कब है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ बनता है या कोई और तरीके से, मतलब कोई और वजह से बनता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और ये जो फूड आइटम ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस के वक्त बनते हैं, कई बार इनकी सीजनल फूड के साथ बहुत वैल्यू होती है, तो सीजनल फूड्स का यूज होता है इस तरह के खास तरह के हार्वेस्ट के टाइम पर या फेस्टिवल के टाइम पर खाना बनाने के लिए। इनफैक्ट हम सबको मालूम है कि होली पर, दिवाली पर या विभिन्न ऐसे फेस्टिवल्स पर खास वो व्यंजन और खाने बनाए जाते हैं जिसको तभी रबी या खरीफ की फसल में वो पककर पैदा बनकर होते हैं और मार्केट में किसान उसको बेचने के लिए आते हैं और वो खुशियां मना रहे होते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पढ़ाई के अलावा की स्किल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि की स्किल्स क्या है। यहां पर की स्किल्स अगर आप देख रहे हैं तो एनालिटिकल थिंकिंग, एक्सप्रेशन और बेसिक कुकिंग स्किल्स। तो जो की स्किल्स है ना, मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर टीचिंग के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा, क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा जो स्किल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, की स्किल्स में बहुत तरह की होंगी, अलग अलग जगह आप अलग अलग तरह की स्किल्स कर सकते हैं। मटेरियल के साथ आप ये ध्यान रखें कि मटेरियल स्टूडेंट्स को इन एडवांस बताएं एक्टिविटीज का। अगर आपने 10 डेज पूरे प्लान कर लिए हैं तो 10 डेज को डे वाइज, एक्टिविटी वाइज चार्ट बनाकर कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है स्टूडेंट को एक नोटबुक की रिक्वायरमेंट पड़ जाए 10 दिन के पहले से बता दें। मतलब लास्ट मोमेंट पे एक्टिविटी शुरू होने के वक्त भागा दौड़ी आपाधापी नहीं हो सकती। तो इस एक्टिविटी के लिए मेरे हिसाब से चार्ट पेपर और एक राइटिंग मटेरियल यानी कि नोटबुक की जरूरत है। चार्ट पेपर क्योंकि एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी हम उनसे कोई एक्टिविटी कराएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप ओपनिंग करें तो ये होता है स्टूडेंट को एक्साइटमेंट करने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं, ये क्यों सीख रहे हैं। तो सब टीचर बच्चों से बोलेंगे, ये 6, 7, 8 के बच्चों की बात है, जिस भी क्लास में आप ये एक्टिविटी करा रहे हो, कि आप जिस भी गांव, शहर या जिस जगह से हैं, जिस स्टेट से हैं, बताइए उस स्टेट के बारे में एक खास चीज या उस शहर या गांव के बारे में खास चीज और कौन सी एक चीज खाने में आपके यहां बनती है। तो बच्चा पूरा डिक्लेरेशन करेगा दैट आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस, जहां पर ये खास बनता है। तो डू यू सी दैट एक्साइटमेंट, ये जस्ट डिक्लेरेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी है। अच्छा, क्लासरूम के अंदर समय समय पर मतलब मैं आपको क्लासरूम स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रही हूं। तो स्ट्रैटेजी में यहां पर ग्रुप डिस्कशन होंगे अलग अलग, क्योंकि आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो अलग अलग तालुका से या अलग अलग शहर या गांव से हो, बेसिकली पढ़े यहां पर रहे हो तो वहां की भी चीजें बता सकते हैं। एंड दैट इज वाई यहां पर एक ये जिसको बोलते हैं ना डाइवर्सिटी, एक ही क्लास के अंदर हमको उसी इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल जाएगी।
अब आते हैं हम उस प्रोसेस पर। ये आपकी एक्टिविटी का लगभग 60% टाइम ऑक्यूपाई करेगा। यहां स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी ये 2 पार्ट्स में होने वाली है। तो यहां पर आपको पूरा दिख रहा है, आप इस स्लाइड को पॉज करके आराम से देखें और फिर आप यहां पर स्टूडेंट से पहले पार्ट में आप ये पूछेंगे कि सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो उनकी फैमिली में मनाए जाते हैं वो लिखें, कागज पर लिखें, मतलब जो उनके पास है। फिर कौन कौन सी फूड डिशेस बनती हैं वो लिखें। फिर यहां पर वो लिखें कि उनको कैसे पता चलता है, कैसे वो फैमिली कौन कौन से त्योहारों पर लोग आते हैं उनके परिवार में मिलने के लिए, या वो परिवार दूसरों से मिलने के लिए जाते हैं। इस डेटा के आधार पर टीचर एक ग्रुप डिस्कशन क्लास में जनरेट कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं, अच्छा तो आपके यहाँ लोग मिलने आते हैं। जैसे कुछ त्योहारों पर रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, तो कुछ जगहों पर भाई बहन जाते हैं और कुछ जगहों पर भाई आते हैं। तो ये अलग अलग प्रथाएं हैं, इसके साथ कुछ किंवदंतियां, एनेक्डोट्स जुड़ी हुई हैं, वो सब शेयर करवाएं। आई मीन देयर बी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। देन इस एक्टिविटी के साथ साथ टीचर ये डिस्कस कर सकती है थोड़ा सा, जब टीचर के पास डेटा आ जाएगा कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। हर चीज अवेलेबल है, हल्का सा रिसोर्सफुलनेस चाहिए टीचर के लिए, और फिर वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएं। फिर टीचर एक्सप्लेन करें कि इस खाने को बनाने के लिए हमको फ्राइंग का मेथड लगा, हमको शैलो फ्राइंग का मेथड लगा, हमको स्टीम करना पड़ा, बेक करना पड़ा, रोस्ट करना पड़ा। तो बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा। ये तो एक पार्ट हुआ इसका, और इसमें टाइम लगेगा। वी कैन नॉट जस्ट कंप्लीट इट। ओके, पार्ट 2 के अंदर आप जब ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, तो बच्चों से आप बोले अच्छा चार्ट बनाएं, कहीं कहीं से ढूंढकर खाने की तस्वीरें, फोटो लेकर आए, जो उनके घर में बनी है उसकी फोटो क्लिक कर उसको लगा लें, उसको कलर कर लें हल्का सा। 4-5 लोग बच्चे मिलकर ये एक एक्टिविटी या एक चार्ट करेंगे, और घर पर जब वो ये एक्टिविटी करके जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, या हो सके तो नेबर्स के साथ भी डिस्कस करें। शायद उनको कोई नई कहानी या नई चीज का पता चले, तो आकर अगले दिन उसको क्लास में डिस्कस करें ग्रुप डिस्कशन के तौर पर। तो यहां तक मैंने एक लार्जर एक्टिविटी के बारे में आपको बता दिया। अब प्रश्न कौन से पूछें, तो अगर 4 घंटे की आपने एक्टिविटी करी है तो उसका 10% हिस्सा आपका जाएगा क्वेश्चंस को पूछने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी हिसाब से आप 10% टाइम को डिवाइड कर ले। तो टीचर जो बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे 2-3 तरह से पूछे जा सकते हैं। वर्बल ओरली पूछे जा सकते हैं, आप क्विज के फॉर्म में पूछ सकते हैं, आप वर्कशीट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, आप एक्टिविटी कराकर पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा कि ये बच्चों को समझ में आया, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। तो यहां पर डिस्कस करें कि हमने कौन से फेस्टिवल्स डिस्कस करे, कौन कौन से स्टेट्स के बारे में डिस्कस करे, कौन कौन से खाने के बारे में डिस्कस किया, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सारी चीजें पूछें। अगर बच्चों को आप चाहें तो मैच द फॉलोइंग या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज चार्ट बेस पे भी करा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रख सकते हैं। अगर बच्चों को कहीं पर भी डिफिकल्टी आ रही है तो टीचर रिकैपिटुलेट कर दें, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग खाना, अलग अलग फूड, अलग अलग सेलिब्रेशन, अलग अलग वेशभूषा, जो भी आपने लिया। टॉपिक हमारा था फूड डाइवर्सिटी। अब एक्टिविटी को क्लोज भी करना जरूरी है जो आपने शुरू किया, क्योंकि 10 बैगलेस डेज का मतलब 10 विभिन्न चीजों से स्टूडेंट्स को रूबरू कराना, उनको पहचान कराना, उनको एक्सपीरियंस कराना। हैंड्स ऑन एक्टिविटी शुरू में बात तय हो गई। तो स्टूडेंट्स को हमको ये बताना, मतलब हमें कुछ स्टूडेंट से पूछें, सबसे पूछें कि कोई एक नया फेस्टिवल जो आपने इस एक्टिविटी के दौरान सीखा वो बताइए, कौन सी डिश बनती है, कैसे बनती है वो बताइए, और आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कौन सी इंटरेस्टिंग चीज। सो दैट विल बी अ क्लोजिंग एक्टिविटी। ये भी 10% ऑफ द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी जो टीचर ने प्लान किया, पूरी लिबर्टी टीचर के पास है, वो उसके ऊपर। अब ये तो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई। अब आपको लग रहा होगा कि मैम थोड़ी सी और, सपना मैम प्लीज थोड़ी सी और एक्टिविटीज बता दे। तो चलिए मैं आपको आज बहुत सारी एक्टिविटीज बताती हूँ 6th, 7th, 8th के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको एक्टिविटीज की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई एम ऑलवेज देयर विद यू टू हेल्प यू आउट। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था फूड लेबलिंग आप कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, बैलेंस डाइट, वेस्ट सेग्रीगेशन, बिल्कुल यही सारे स्टेप बाय स्टेप, रैशनल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी, नॉलेज, मतलब पूरा आप वीडियो को पीछे जाकर स्टेप बाय स्टेप पूरे देख लें। हर एक्टिविटी को उसी तरीके से प्लान करें। फर्स्ट एड एंड होम रेमेडीज, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करें। मूवी अगर कोई देखते हैं, ये आप डिसाइड करें कि आप मूवी देखना चाहेंगे, डिस्कवरी से लेना चाहेंगे, कोई आप मतलब सम लर्निंग वैल्यू उसके साथ हो, कोई हेरिटेज या मॉन्यूमेंट के बारे में देखना चाहेंगे, किसी लेजेंड के बारे में आप डिस्कशन करना चाहेंगे, कोई युद्ध वॉर के बारे में, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई सर्वे कंडक्ट कराएं आप, विलेज मतलब आइडियल विलेज या आइडियल लोकेलिटी में क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप करें।
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, पेरेंट्स के प्रोफेशन वो कैसे वहां तक पहुंचे। तो आपकी एक ही क्लास में कितने सारे पेरेंट्स के प्रोफेशन होंगे। कोई नई रेसिपी बनाए, बच्चों को सेल्फ जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट होने की सीख मिलेगी। ट्रैफिक सिंबल्स के ऊपर बात करें। काइट मेकिंग, अगेन ये प्रोफेशन है, ये बिजनेस है जो काफी प्रचलित है। आपको इसके अलावा कैंडल मेकिंग लगता है, फ्लावर मेकिंग लगता है, मैट मेकिंग लगता है, रोप मेकिंग लगता है, जो मर्जी बहुत। इसको आप पेपर क्राफ्ट के साथ आप ऑरिगेमी की एक्टिविटीज करा सकते हैं, पेपर टॉयज बनाना सिखा सकते हैं, बिकॉज टॉयज के ऊपर तो वैसे ही मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए, आज मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपको 10 बैगलेस डेज जो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर हर बोर्ड, हर स्कूल, हर प्रांत के लिए कंपलसरी है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे फॉलो करें, कैसे डॉक्यूमेंट करें, एक्टिविटीज को कैसे करें, आज मैंने पूरा डिस्कस किया है। आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कैसे वीडियोस चाहते हैं ये भी मुझे बताएं, मैं जरूर उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए जय हिंद।